हाँ जी, आईसीआई ने दो अनाउंसमेंट निकाल दी है आपकी आज ही की डेट की। 5 जून की दो अनाउंसमेंट है, बिल्कुल ताजा ताजा। एक फाउंडेशन के लिए और इंटर के लिए। फाउंडेशन का तो बोल दिया आपके एग्जाम नहीं है, और इंटर की डेट बता दी कि गलतफहमी में मत रहना, एग्जाम तो टाइम पे होंगे। तो एक तो दो अनाउंसमेंट देख लेंगे, वैसे आपको मिल ही गया होगा अनाउंसमेंट। और दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है एक रिवीजन प्लान डिस्कस करेंगे कि इंटर वाले स्टूडेंट जिनकी डेट अनाउंस हो गई, तो डेट के अकॉर्डिंग उनका कैसे रिवीजन प्लान होना चाहिए, कितनी बार रिवीजन करना जरूरी है, और कितनी बार हमें रिवीज मतलब एग्जाम से पहले हम रिवाइज कर ले, लिख के देखें, कितने दिन का गैप होना चाहिए रिवीजन के बीच में, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो पहले एक बार अनाउंसमेंट देख लेते हैं। काम की चीज जो है, फाउंडेशन वालों को तो सीधा सीधा उन्होंने बोल ही दिया है कि भैया आप 24 जून को जो एग्जाम होने थे अब वो स्टार्ट होंगे 24 जुलाई। इससे ज्यादा हालात खराब नहीं हुए, तो जो कि नहीं होने वाले जैसा दिख रहा है। तो आपके लिए पूरा पूरा एक मंथ है, अपनी गोवा की वेकेशन वगैरह प्लान करिए और अपना मजे लीजिए। राइट, यही है फाउंडेशन वालों के लिए। नेक्स्ट है आपका इंटर वालों के लिए। इंटर वालों के बच्चों के अंदर थोड़ी सी होप आ गई थी, जो पढ़ते नहीं है उनके अंदर, कि क्योंकि फाउंडेशन के पोस्टपोन्ड हो गए तो हो सकता है इंटर के भी हो जाए, क्योंकि 24 जून से 5 6 जुलाई में क्या हो जाएगा, ज्यादा ज्यादा इतने थोड़ी ना सिचुएशन है। तो उन्होंने गलतफहमी तुरंत, जैसे लॉ में करते हैं ना, प्रोवाइडेड दैट एंड प्रोवाइडेड फर्दर दैट, मतलब कमाल ही कर दिया उन्होंने कहा भैया तुम्हारे एग्जाम जो है इन डेट से होने वाले हैं। तो इंटर वाले बच्चों की एग्जाम की डेट शीट है जो न्यू स्कीम वालों की है, वो है 6 8 10 और 12। जैसे पहले आता था वही 6 को अकाउंट, 8 को लॉ, 10 को कॉस्ट और 12 को टैक्स, यही सेम पैटर्न वो फॉलो करेंगे। तो ये आपके काम की चीजें हैं। बाकी सारी डेट्स हैं इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगी, जिस जिस कोर्स में आप हैं। अब जो सीए इंटर वाला बच्चा है जिसके एग्जाम इन डेट्स पे है, उसे रिवीजन प्लान कैसे करना चाहिए। दो कैटेगरी के बच्चे होते हैं, एक जिन्होंने पढ़ा हुआ है सब कुछ, बस रिवाइज नहीं किया और कुछ पता नहीं चल रहा था जब तक डेट नहीं आई थी कि रिवाइज कैसे करें क्या करें, वो मोटिवेशन नहीं आ रही थी, तो वो पहली कैटेगरी के बच्चे हैं जो इसे देखेंगे। दूसरी कैटेगरी के बच्चे वो हैं जिन्होंने अभी पढ़ाई की नहीं है, पिछले 5 6 महीने से कॉपी किताब उठाया नहीं है, तो उनके लिए क्या रिवीजन प्लान है। उनके लिए बेस्ट रिवीजन प्लान है, वैष्णो देवी की बस पकड़िए और निकल जाइए और वहीं माथा वाथा टेक लीजिए, तो आपको थोड़ा भला हो जाएगा। बाकी जो बच्चे पढ़ रहे थे इतनी टाइम से, बस अब थोड़ा सा गियर अप करने की जरूरत है, तो उनके लिए रिवीजन प्लान 3 बेसिस पे बांटा गया है। जैसे बोला गया है 3 फेज रिवीजन प्लान। ये सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, ये सीए इंटर के लिए है। वैसे फाइनल के लिए भी आप करा सकते हो, ग्रुप 2 के लिए भी आप इसको करा सकते हो, सीए इंटर ग्रुप 1 ग्रुप 2। स्पेसिफिकली जो सब्जेक्ट वाइज बात की गई है वो इसमें ग्रुप 1 की बात की गई है। देखिए, सबसे पहली चीज हमारे यहाँ पर जो सब्जेक्ट है इंटर न्यू कोर्स के अंदर, जैसे 4 हमारे पास सब्जेक्ट हैं, लेकिन जो प्लान बनाया गया है वो 1 2 3 4 और 5 सब्जेक्ट को लेकर बनाया गया है। तो पहले तो यही थोड़ा सा दिमाग खराब हो जाना चाहिए कि 5 सब्जेक्ट कहाँ से आ गए। तो अभी उसके ऊपर धीरे धीरे बात करते हैं। पहला जो रिवीजन ड्यूरेशन होगा वो आपका 3 दिन का होगा। मतलब ये एक ऐसा प्लान है जो आप किसी भी लेवल पे फॉलो करिए, और आप किसी प्लान में इतने मिनिमम रिवीजन के बिना आप लिख ही नहीं सकते प्रोविजन को, एग्जाम में इतने सारे। तो पहला जो रिवीजन प्लान होगा वो 3 दिन का होगा, जो कि 6 जून से स्टार्ट होगा। आज अच्छा 6 7 से बना दिया, चलो कोई बात नहीं, एक दिन आगे पीछे कर लेंगे हम। फिर जो दूसरा स्टार्ट होगा वो आपका 2 दिन का होगा, और फिर जो तीसरा स्टार्ट होगा वो 1 दिन का होगा। मतलब हर एक सब्जेक्ट का 3 बार रिवीजन होगा। पहली बार हम 3 दिन देंगे, दूसरी बार हम 2 दिन में खत्म करेंगे पूछा, और तीसरी बार 1 दिन में खत्म करेंगे। तो हमारा जो रिवीजन प्लान है वो शुरुआत करेंगे हम 7 तारीख से। आप इसको 6 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसा आपका मन करे, संडे है तो कुछ भी कर सकते हैं आप, ज्यादा टाइम मिल जाएगा आपको। तो पहले रिवीजन प्लान में आपको 3, मतलब जो ये सब्जेक्ट्स लिखे गए हैं, जो इनका सीक्वेंस बनाया गया है, इसके पीछे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत लॉजिक लगाया गया है, वो एक्सप्लेन किया जाएगा। आप इसे ऊपर नीचे करेंगे, गड़बड़ होने के चांस हो जाएंगे उसमें। तो पहले 3 दिन आप दें 7 8 9 कॉस्टिंग। इसका रीजन क्या है, वैसे इसका रीजन ये है कि पहले ही आप थ्योरी सब्जेक्ट उठा लेंगे तो वैसे ही मन नहीं करेगा। तो आप एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट चाहिए जिसका नाम यहाँ पर हम लिख दीजिए कॉस्टिंग। ही कॉस्टिंग बढ़िया है, स्कोरिंग आप अकाउंट भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आप एकदम पूरा प्रैक्टिकल इन डेप्थ जाके, कॉस्टिंग में इतने सारे सारे न्यूमेरिकल्स है, उसमें जाके एकदम से आप दूसरे प्रैक्टिकल पे तो फुल फ्लेज नहीं जा सकते। तो आप उठाइए उस केस में जीएसटी। जीएसटी में खास बात क्या है कि प्रोविजन भी कम है एज कंपेरेटिवली। हालांकि लिखा यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर टैक्स लिखा होना चाहिए, लेकिन हमने टैक्स ना लिखे जीएसटी, और इसमें 2 पार्ट में बांट दिया, जीएसटी अलग, इनकम टैक्स अलग। हम गलती क्या करते हैं, जब भी कोई रिवीजन प्लान बनाते हैं उसमें टैक्स को टैक्स लिखते हैं बस। ये पूरे पूरे अपने आप में पूरे डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, और पूरे पूरे इसके अंदर कवरेज है। तो आप जीएसटी को प्रॉपर टाइम दीजिए, तभी स्कोरिंग हो। अदरवाइज होता क्या है, जीएसटी इजी लगता है, इनकम टैक्स का पेपर इजी आ जाता है, जीएसटी को घुमा देते हैं, उल्टा हो जाता है। तो आप पूरा पूरा पूरी इंपॉर्टेंस देके चले। तो दूसरा आप जीएसटी रिवाइज करें, तीसरे में फिर आप एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट फुल फ्लेज में आ गए जो कि अकाउंट्स है आपका। फिर उसके बाद आप इनकम टैक्स उठाइए, और लास्ट में आप लॉ उठाइए। हर एक का जो ड्यूरेशन है वो 3 3 दिन। आप 6 से स्टार्ट करेंगे तो आपका रिवीजन एक दिन पहले जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसमें कंप्लीट हो जाएगा।
पहले आपने उठाया कॉस्टिंग, फिर जीएसटी, फिर अकाउंट्स, फिर इनकम टैक्स और फिर लॉ। जो दूसरा रिवीजन होगा इस बार 3 दिन ना देके आप कितने दिन देंगे? 2 दिन। उठाएंगे क्या आप फिर से उठाएंगे कॉस्टिंग? आंसर इज यस। तो क्या सिमिलर पैटर्न फॉलो करना चाहिए? आंसर इज नो। लॉ को अगर हम ज्यादा गैप दे दें और इसमें दोबारा से यही पैटर्न फॉलो कर दे और लास्ट में फिर से लॉ रिवाइज करें तो हो जाएगी गड़बड़। ये लॉजिक है इसका। तो एक आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट करिए और लॉ को फिर से 2 दिन के लिए रिवाइज करिए। मतलब लॉ हमें ऑलरेडी 3 दिन रिवाइज किया है, फिर 2 दिन हमने कोई मेजर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट फिर से रिवाइज किया, और फिर अब क्या है, 3 दिन के रिवीजन और 2 दिन के रिवीजन में क्या कोई डिफरेंस होना चाहिए, या बिल्कुल बस उठाया बुक और पलटते गए क्वेश्चन करते गए? नहीं। पहले 3 दिन के रिवीजन में इसे बोलते हैं एग्जॉस्टिव रिवीजन। एग्जॉस्टिव कह लीजिए या डिस्क्रिप्टिव कह लीजिए। इसका मतलब क्या है एग्जॉस्टिव या डिस्क्रिप्टिव? इसका मतलब आपको हर एक क्वेश्चन को, जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो हाथ से करके देखने हैं, जो सिंपल क्वेश्चन है वो ऑडिट टेक्निक लगा के देखने है कि जो सिंपल है फॉर्मूले वगैरह है वो आप ऐसे ही कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन छूट गए आपसे डिफिकल्ट लेवल का, सपोज करना वही एग्जाम में आएगा, तो इसका मतलब आपको यहाँ पर एक तो डिफिकल्ट को मार्क करके रखना है, जो भी आपसे हुए नहीं आप उसको मार्क कर लीजिए, जो एक बार में नहीं हुए या जिनका आंसर नहीं आया या आ ही नहीं रहा बिल्कुल भी आंसर, उसको आप मार्क करके रखिए। जब हम सेकंड फेज के रिवीजन में चलते हैं तो उसमें जो हमारे एक बार हाथ से क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे, अब वो दोबारा हाथ से क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं देखते, सिर्फ क्वेश्चन जो अटक गए थे यहाँ पर सिर्फ उनको किया जाता है और सारे फॉर्मुलेज वगैरह और फॉर्मेट वगैरह को देखा जाता है सेकंड फेज के रिवीजन प्लान में। ये आपका होगा ऑन द बेसिस ऑफ ये सिलेक्टिव होगा बिल्कुल। सिलेक्टिव का मतलब पढ़ना तो सब कुछ है, लेकिन हाथ से सॉल्व सारी चीजें नहीं करनी है। जो पहले पहले रिवीजन में प्रॉब्लम आई थी सिर्फ वही प्रॉब्लम हम इसमें एड्रेस करेंगे। सेकंड वाले में क्या आएगा, फिर आप कॉस्टिंग के बाद हमने दोबारा लॉ ले लिया, क्योंकि ज्यादा गैप लॉ में कर दोगे तो गई लॉ। उसके बाद फिर से हमने एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लिया, फिर इनकम टैक्स लिया और फिर जीएसटी लिया। इसके लिए हम यहाँ पर लिखना भूल गए हैं और सीधा यहाँ से लिख दिया है हमने 30। चलो इसे हम चेंज कर देंगे अभी, इसकी ये हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं, चलो चेंज कर देंगे। हमें यहाँ पर लेना है 30 और इसको आप चेंज कर लेना। 30 के बाद फिर आप यहाँ से 31 से स्टार्ट, 31 तो है ही नहीं, फिर आप 1 से स्टार्ट करोगे तो एक एक दिन आप पहले ले आना। 1 2 3 4 और 5 तक ये चलेगा। ठीक है, कल से शुरू कर दोगे तो डेट आपकी वहीं 4 तक खत्म हो जाएगा आपका। मतलब हमने तो ये जो रिवीजन प्लान बनाया 7 के हिसाब से बनाया, अगर आप 6 के हिसाब से चलोगे तो ये जो डेट्स लिखी हुई है बिल्कुल ठीक है। अगर हम किसके हिसाब से चले, 6 तारीख के हिसाब से, तो लास्ट 4 तारीख को ही पड़ेगा, वो आप एडजस्ट कर लेना। सबसे पहले हमने उठाया इनकम टैक्स, अभी अभी इनकम टैक्स किया था, फिर से उठा लिया इनकम टैक्स और फिर जीएसटी उठा लिया। मतलब उल्टा पैटर्न हो गया, अभी इनकम टैक्स किया ये उठा लिया, जीएसटी किया ये उठा लिया। क्या ये वनडे वाला रिवीजन प्लान गड़बड़ नहीं हो गया? आंसर इज ये बिल्कुल आपका रिवर्स ऑर्डर में है। जो थर्ड वाला रिवीजन प्लान है ये एग्जाम ओरिएंटेड, ये पूरा पूरा आपके एग्जाम पे फोकस करेगा। एग्जाम ओरिएंटेड कैसे है ये जरा ध्यान से, मतलब इतना ध्यान लगा के देखिए आप, ये एग्जाम ओरिएंटेड बिल्कुल कैसे है। देखिए एग्जाम ओरिएंटेड होने का इसका कारण ये है कि आपका जो भी एग्जाम का फॉर्मेट है ये रिवर्स ऑर्डर में। मतलब लास्ट पेपर किसका होगा? इनकम टैक्स का। इनकम टैक्स मतलब टैक्स का, इनकम टैक्स प्लस जीएसटी। उसके बाद सेकंड लास्ट पेपर कॉस्टिंग का होगा, सेकंड पेपर लॉ का होगा, फर्स्ट पेपर अकाउंट्स का होगा। तो इसका मतलब जब आप 4 तारीख को बैठ के अकाउंट्स पढ़ रहे होंगे, क्योंकि 6 तारीख को तो अकाउंट्स का ही है, तो उसके बाद 4 5 और छठे दिन भी आप क्या पढ़ रहे होंगे? अकाउंट। दो, क्योंकि जब आप रेगुलरली रिवीजन करते आ रहे तो लास्ट में आपको 4 5 दिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम नॉर्मली करते क्या है कि एग्जाम जिसका फर्स्ट आना है उससे 5 दिन पहले ही बाकी सारे सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं। हो जाती है दिक्कत। वो कब करते हैं? जब हमारे पास कोई प्लान नहीं होता। हम ऑलरेडी 2 बार रिवीजन, डिस्क्रिप्टिव रिवीजन करके आ चुके हैं और एक एक दिन वाला। तो 4 तारीख को हम अकाउंट्स पढ़ रहे होंगे, फिर 5 तारीख को हम अकाउंट्स पढ़ेंगे और 6 की मॉर्निंग को तो हम अकाउंट्स पढ़ के जाएंगे ही। तो ये आपका जब एग्जाम डेट आएगी तो आप उस टाइम अकाउंट्स ही लिख रहे होगे। फिर अकाउंट्स के बाद पेपर किस चीज का है? लॉ का। और अकाउंट से पहले आपने क्या रिवाइज किया था? लॉ। तो इसका थोड़ा सा लॉजिक आपको देख के चलना है, क्योंकि उसके बाद फिर लॉ के पेपर के बाद लॉ से पहले क्या रिवाइज किया था? कॉस्टिंग। तो आपका दिमाग फिर रिवर्स ऑर्डर में आ जाएगा और चीजें धीरे धीरे याद आने लगेंगी। अगर सपोज करिए हम लॉ को यहाँ पर लिख दें तो गड़बड़ हो जाएगी, नेक्स्ट पेपर लॉ था और पता नहीं पिछले कितने दिन पहले पढ़ा था। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्लान है आपका लास्ट वाले डेज वाला, कि आपको ये ऑर्डर किसी भी हालत में चेंज नहीं करना है। ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई सब्जेक्ट जल्दी हो जाए लेट हो जाए वो आपकी मर्जी है। ये तो आप बिल्कुल चेंज ना करें इसके सीक्वेंस को, ये बड़ा जरूरी है आपके लिए। फिर जब हमारे पास 4 तारीख को हमारा खत्म हो जाएगा तो बैलेंस क्या रहेगा? बैलेंस आपके पास 6 तारीख से एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो बैलेंस बचा कि आपके पास 5 तारीख ही बची। तो 5 और 4 और 6 तीनों डेट्स को आप अकाउंट्स कर रहे हो। ये एक रिवीजन प्लान है जो हर एक लेवल पे फॉलो किया जा सकता है, फाउंडेशन से लेके किसी भी एग्जाम को लेके जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला एग्जाम। जब तक मिनिमम 3 रिवीजन आप नहीं करोगे तब तक आपका ये काम नहीं चलेगा। अब तक पढ़ाई नहीं करी है तो फिर से वैष्णो देवी की ट्रेन पकड़ लो और निकल लो। अलावा इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता, या किसी देवी देवताओं के आप थोड़े व्रत वगैरह रख लो। ये 3 फेज रिवीजन प्लान है। थोड़ी सी हेल्प मिलेगी आपको इससे, थोड़ी सी गाइडेंस मिलेगी।
फिर से याद दिला दूं, लास्ट वाला जो रिवीजन प्लान, ये जो सीक्वेंस है, आप इसको बिल्कुल भी इसके साथ छेड़छाड़ ना करें, अदरवाइज थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी। साइकोलॉजिकल रीजंस और फैक्ट्स की बेसिस पे लास्ट वाला जो रिवीजन प्लान है ये बनाया गया है। इससे आपको थोड़ी सी मदद मिल जाएगी। अब फटाफट से अपनी पढ़ाई में लग जाइए। इसको आप 7 की जगह 6 कर लेना। संडे है, संडे मत मनाना, ठीक है।